Welcome to Ashfutun Land. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में दो दोस्त रहते थे, हस्सान और अहमद। दोनों निहायत ज़हीन और बहादुर लड़के थे, मगर एक चीज़ उनकी ज़िंदगी में कमी थी, मुहिम जोई। अलिफाक दिन जब दोनों दोस्त दरिया के किनारे खेल रहे थे, उन्हें एक पुराना गर्द आलूद नक्शा मिला। नक्शे पर एक राज की वादी का जिक्र था और लिखा था, जो इस वादी तक पहुंच गया वो अपनी तकदीर बदल लेगा, मगर खबरदार, हर कदम पर एक आजमाइश होगी। अहमद ने हस्सान की तरफ देखा और बोला, चुल्लू, ये मुहिम हमें ज़िंदगी का नया सबक सिखाएगी। हस्सान थोड़ा घबराया, मगर दिल ही दिल में वो भी तैयार हो गया। पहला दिन, धोखाबाज जंगल। जब वो जंगल में दाखिल हुए तो हर तरफ अंधेरा सा छा गया। परिंदों की आवाज़ें बंद थीं और हर दरख्त जैसे कोई राज छुपा रहा हो। अचानक एक हंसती हुई आवाज़ गूंजी, अगर राज की वादी चाहते हो तो पहेली का जवाब दो। दरख्तों के बीच एक अजीब सी मखलूक नजर आई, आधी इंसान आधी लूमड़ी। इसने पहेली सुनाई, आशा किया है जो तुम्हारे पास है, मगर दूसरे लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हस्सान ने फौरन कहा, मेरा नाम। मखलूक हंसी और बोली, तुम होशियार हो, जा सकते हो। और रास्ता खिल गया। दूसरा दिन, आईनों की गार। उगल सुबह वो एक गार में पहुंचे जिसके अंदर हर तरफ आईने लगे थे। हर आईना में उनकी तस्वीर थोड़ी बदली हुई थी। कोई उन्हें मगरूर दुखा रहा था, कोई खौफजदा। अलिफाक पैगाम चमक रहा था, अपन असल पहचान पहचानो वरना हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाओगे। अहमद ने आंखें बंद कीं, दिल पर हाथ रखा और बोला, मैं वही हूँ जो अपने दोस्तों का साथ ना छोड़े, सच बोले और हिम्मत ना हारे। अलिफाक आईना रोशन हुआ और गार का दूसरा रास्ता खिल गया। तीसरा दिन, सच्चाई का दरिया। सरी दिन वो एक दरिया के पास पहुंचे। दरिया के किनारे एक बूढ़ी औरत बैठी थी। इसने कहा, सिर्फ वही दरिया पार कर सकता है जो सच बोले, चाहे सच कितना भी मुश्किल हो। बूढ़े औरत ने हस्सान से पूछा, क्या तुमने कभी किसी से झूठ बोला? हस्सान ने सर झुकाकर कहा, हाँ, एक बार अबू से कहा था कि मैंने होमवर्क किया है, जबकि नहीं किया था। दरा नीला हो गया और वो पार कर गए। आखिर दिन, राज की वादी। जब वो आखिरकार वादी में पहुंचे तो कुछ ना था, ना खजाना, ना जादू। सिर्फ एक तख्ती थी जिस पर लिखा था, राज की वादी खजाने की जगह नहीं, सबक की जगह है। तुमने हिम्मत, सच्चाई, दोस्ती और खुदशनासी सीखी, यही तुम्हारा इनाम है। अहमद और हस्सान ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कराए। उन्होंने सीखा कि मुहिम का असल फ़ायदा खजाने में नहीं, बल्कि उन खूबियों में होता है जो वो सफ़र के दौरान सीखते हैं। नतीजा, कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, दोस्ती, खुद पर एतमाद और हिम्मत दुनिया के सबसे बड़े खजाने हैं। जो इंसान ये खूबियाँ सीख लेता है, वही असल कामयाब होता है।